चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है शब्द के भेद। यानी आज हम लोग जानेंगे शब्द के भेद। शब्द का भेद आप लोगों को बताने के लिए मैंने जो है एक TLM का निर्माण किया। किस चीज का निर्माण किया है? ताकि, और यह TLM का मैंने नाम दिया है शब्द के भेद का वृक्ष। शब्द के भेद का वृक्ष। देखिए, ये वृक्ष का मॉडल है, ठीक है। और शब्द का जो भेद है, 4 तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं। इसमें एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है रचना के आधार पर, और चौथा होता है रूपांतर के आधार पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है क्या जानेंगे? अर्थ के आधार पर कि शब्द का अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। शब्द का अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं आप लोग? 2 भेद होते हैं। वेरी वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अच्छा, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जिस शब्द का कोई अर्थ निकले, यानी जो भी अर्थपूर्ण शब्द हो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए खाना, पीना, उठना, बैठना, इन सब अगर हम शब्द को बोल रहे हैं तो क्या पता चल रहा है? एक अर्थ का पता चल रहा है। आपको उसका अर्थ पता, जैसे मैं बोल दूं कि आप इधर आइए, तो आपको पता चला ना आना। आना क्या हो गया? एक अर्थपूर्ण शब्द हो गया, है ना। उसे पता चला कि सर मुझे बुला रहे हैं, सर के पास मुझे जाना चाहिए। मैं बोलूं कि खाओ, यानी खाना, है ना। तो खाना से क्या पता चल रहा है कि सर आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं? खाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए? सार्थक शब्द। यानी जिस शब्द से कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और अब जानेंगे हम लोग निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं, यानी अर्थहीन शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जिस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम क्या कहेंगे? जैसे मैं बोल दूं कि रोटी, रोटी तो शब्द होता है, लेकिन मैं बोल दूं रोटी, क्या इसका अर्थ पता चल रहा है? जैसे मान लीजिए सार्थक शब्द चोर है ना। मैं इसको उलट भी कर रहा हूं और मैं बोलूं कि रचो, क्या यह सब सार्थक है? इसका कुछ अर्थ आ रहा है? कोई अर्थ इसका नहीं आ रहा। यानी यह शब्द कैसा हो गया? निरर्थक हो गया, यानी अर्थहीन शब्द हो गया जिसका कोई अर्थ नहीं। पता चल रहा है ना? ठीक। अब चलिए हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कौन कौन होते हैं? सबसे पहला क्या होता है? तत्सम शब्द। दूसरा क्या होता है? अनुभव। तीसरा, चौथा, पांचवा संकर या वर्ण संकर। क्लियर हो गया ना? देखिए, अब सबसे पहला जो उसका भेद होता है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, उसका हम लोग क्या करेंगे? उसको जानेंगे। सबसे पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जो बिल्कुल संस्कृत से निकल के आए हैं और अपना रूप जो है नहीं बनते हैं। जैसे एक शब्द होता है अग्नि। क्या शब्द होता है? अग्नि। आप अग्नि अगर संस्कृत में भी लिखेंगे तो अग्नि ही लिखते हैं, और हिंदी में भी उसको हम लोग क्या लिखते हैं? अग्नि लिखते हैं। यानी अग्नि का क्या होता है? आग को ही हम लोग अग्नि कहते हैं। आग का पर्याय जिस शब्द जब हम लिखते हैं उसमें अग्नि को शामिल करते हैं ना। देखिए, हूबहू शब्द आकर के और हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? जो शब्द, वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकलकर आए हैं लेकिन अपना रूप परिवर्तन कर लिए। क्या कर लिए हैं? रूप परिवर्तन कर लिए हैं, यानी अपना रूप बदल लिए हैं और बिगड़ा हुआ उसका रूप जो है प्रयुक्त होता है। जैसे संस्कृत में एक शब्द होता है आम। क्या होता है? आम। आम, आम, लेकिन आया तो संस्कृत से है आम शब्द, लेकिन उसका रूप जो है बिगाड़ दिया गया है। आम को क्या बना दिया गया है? यानी जो घर में घर लग रहा है उस को क्या कर दिया गया है? बिगाड़ दिया गया है। तो वो शब्द का क्या हो गया? रूप जो है बिगड़ गया, यानी आम में क्या बन गया? आगे आम बन गया। वैसे ही एक संस्कृत में शब्द होता है दुग्ध। क्या होता है?
दुग्ध किसको कहते हैं? दूध को। तो दुग्ध शब्द ही निकल के आया है, लेकिन हम लोग उसमें तो बीच का ग है संयुक्ताक्षर, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं और क्या बना दिए हैं? अपने सूत्र अनुसार दुग्ध को दूध बना दिए, है ना? यानी रूप बिगाड़ लिए कि नहीं? आया तो संस्कृत से, लेकिन उसका रूप हम लोग क्या कर लिए? बिगाड़ लिए। तो इस तरह से जो बिगड़ा हुआ शब्द का बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव। इसके बाद अगला जो होता है देशज। क्या होता है? देशज किसे कहते हैं? वैसे सब जो हमारे गांव में, देहात में या लोकल एरिया में बोले जाते हैं, है ना? जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक को या किसी विषय की पाठ्यपुस्तक को उसमें उस शब्द को प्रयुक्त होते नहीं देखेंगे, है ना? लेकिन आपके घर या गांव में या आपके एरिया में वैसे शब्द बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप लोगों के घर में सब्जी, एक शब्द होता है सब्जी। सब्जी होता है ना? सभी लोग बोलिए सब्जी होता है ना? आप लोगों के घर बहुत सारे लोग सब्जी को तरकारी बोलते हैं, सब्जी को तरकारी बोलते हैं। तो ये तरकारी जो शब्द है, यह कहीं भी आपको पाठ्य पुस्तक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप बोलचाल की भाषा में ये क्या है? प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही जैसे एक शब्द होता है लोटा। क्या होता है? लोटा। वो भी देशज है। जैसे हम कहते हैं झोपड़ी। झोपड़ी तो समझ जाता है, लेकिन झुग्गी, तो झुग्गी क्या हो गया? देशज भाषा, देशज शब्द हो गया। ठीक है? ऐसे ही और भी क्या शब्द हो सकते हैं? आप लोग कल्पना करिए, बताइए। तो और भी कुछ देशज शब्द जैसे क्या हो सकते हैं? कोई बताइए। चावल। बिल्कुल, यानी शुद्ध शब्द क्या होता है? चावल। लेकिन गाँव देहात में या आपके घरों में क्या बोला जाता है चावल को? चावल। यानी यह शब्द भी कौन सा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। ठीक हो गया? अब चलिए अगला जो शब्द है क्या है? विदेशज। विदेशज शब्द यानी जो शब्द न संस्कृत से आया है और न हिंदी से आया है, वो कहाँ से आया है? विदेशी भाषा का शब्द है, जो विदेशों से आया है, लेकिन हमारे भाषा में शामिल हो गया, प्रयुक्त होने लगा है, और उसको हम लोग क्या करते हैं? हलले के साथ प्रयुक्त